अगर बैंक चले गए तो एचडीएफसी बैंक को ही चलना पड़ेगा, तभी बैंक चलेंगे। तो एचडीएफसी बैंक के लिए आज एक अच्छा ट्रिगर है। एक जो फुटसी इंडिया चेंज, रादर कल देर शाम ये खबर आई थी कि फुटसी इंडिया चेंजेस जो हैं वो 3 ट्रांचेस में इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अलग अलग मत है, कुछ लोग मानते हैं कि इन्फ्लोस थोड़ा कम रहेगा, लेकिन मेजर इन्फ्लोस जो माना जा रहा है $500 मिलियन के आसपास का पर ट्रांच। तो 3 ट्रांच होंगे, सितंबर, दिसंबर, मार्च में इनके एनुअल रिव्यूज़ के अंदर इन्फ्लोज आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इन्फ्लोज के हिसाब से जो एक अनुमान लगाकर बाजार चल रहा है कि ऑल वर्ल्ड और ऑल कैप इंडिसेस की फुटसी के अंदर ये चेंजेस आएंगे, और जो चेंजेस आएंगे उससे $500 मिलियंस रफली आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये पहले ट्रांच के अंदर यानी सितंबर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो ये इन्फ्लो बड़ा है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इन्फ्लो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन मेजरली $50 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज पर ट्रांच आने का अनुमान है। और सितंबर, दिसंबर और मार्च 3 ट्रांचेस के अंदर ये इन्फ्लोज आएंगे। ये है कहानी एचडीएफसी बैंक की। फ्लोज को लेकर क्लैरिटी आती हुई, 3 ट्रांचेस में पैसा वेटेज दरअसल अपने पेरेंट को एब्जॉर्ब करने के बाद, मर्ज करने के बाद 0.8% से बढ़ गया था वेटेज 1.5%। अब इतने बड़े वेटेज को कैसे करेंगे? 3 ट्रांचेस में चैनलाइज किया जाएगा, पैसा आएगा जो एक्सपेक्टेड है करीब $500 मिलियन के आसपास के फ्लोज इवेंचुअली एचडीएफसी बैंक पे आएंगे। पर हाँ, एक डिसअपॉइंटमेंट कि ये 3 ट्रांचेस में दूर हो गया, ना कि एक मुश्त पैसा आएगा। खैर गौरांग सर, 1650 पे एचडीएफसी बैंक खरीद रहे हो क्या? जियोजीत का टारगेट क्या है? अगर निजी क्षेत्र में दिग्गज बैंक पर अगर यहाँ पर ध्यान देना है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आशीष, एचडीएफसी बैंक ही होगा। और ये मर्जर के बाद मेरे ख्याल से पूरे वित्तीय क्षेत्र की सबसे मजबूत बैलेंस शीट बन गई है। यहाँ पर भी करीबन 2000 तक के लक्ष्य हमारे लंबी अवधि के लिए, और ये लक्ष्य हमने हाल ही में जो पहली तिमाही के नतीजे देखे हैं आशीष, उसका मुआयना करने के बाद ही हमने ये लक्ष्य ऊपर की तरफ साधे हैं 2000 के एचडीएफसी बैंक के। लक्ष्य ऊपर की तरफ साधे हैं, उससे मुझे वो तीर कमान वही याद आता है ना। तो 2000 महिंद्रा एंड महिंद्रा, 2000 एचडीएफसी बैंक, दोनों के लक्ष्य आपकी स्क्रीन पे। टेक्निकली क्विकली गाबा सर, एचडीएफसी बैंक का चार्ट चेक दे दो प्लीज। बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट है तो पॉजिटिव, लेकिन लगता है कि साइडवेज जोन पर है। लेकिन अपमूव मिलना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल है 1630 1640 के आसपास है। जब तक हम उसके ऊपर है तब तक ठीक है। साइडवेज है, क्लैरिटी मिसिंग है, लेकिन इतना वीक नहीं नजर आता। मैं बायस हूं पॉजिटिव मेरा, लेकिन साइडवेज जोन पर है। एक लेवल दे देता हूं 1670 का। अगर 1670 पार कर लेगा ना तो इसमें अच्छी तेजी आएगी, वो 1710 तक ले आ सकता है। तो वहां पर एक लेवल पार करना जरूरी है 1670 का। फिलहाल साइडवेज नजर आता है। जब तक 1670 नहीं पार करता तब तक शायद तेजी तूल ना पकड़े। अगर वो पार हुआ तो 1700 प्लस के लग गाबा सर ने दे रखे हैं, और शायद साइडवेज ही रहे। बिल्कुल सही है। अगर आप यूएस से क्यूज देखते हैं हमारे एडीआर से, तो एचडीएफसी बैंक एकदम फ्लैट, शेड ऑफ ग्रीन था। ऐसा कोई न्यूज पे कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन एटलीस्ट एडीआर ने नहीं दिया है। तो देखते हैं हमारे यहां किस तरह की तस्वीर रहती है। एचडीएफसी बैंक, इसको एड्रेस कर लिया। उसके बाद आइए नतीजों पे। वायदा बाजार की 3 कंपनीज के नंबर्स पर रिएक्ट करना है, जिसमें से कुछ की हमने चर्चा शुरू करी थी। गोदरेज कंज्यूमर, टाटा केमिकल्स और टोरेंट फार्मा। भाई तीनों नंबर्स कैसे रहे? देखिए, गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स के केस में वाई तो वैसे भी कंपेरेटिव नहीं होंगे, क्योंकि इसमें रेमंड का एक्विजिशन था। तो रेमंड का लाइफस्टाइल बिजनेस एक्वायर किया, तो वो पिछले बेस में नहीं था, इस बार के बेस में एडेड है। तो इसलिए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आप इनको देखिए, या फिर अनुमान के सामने देखिए। अनुमान के सामने देखेंगे तो करीब 318 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है, जो कि 428 करोड़ का बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था। रेवेन्यूज के फ्रंट पर अनुमान था 3600 करोड़ का, आया है 3450 करोड़ रुपए। एबिटा फ्रंट पर जो आंकड़ा आया है वो करीब 642 करोड़ रुपए का है। बाजार अनुमान लगा रहा था कि शायद 680 करोड़ आता हुआ दिखाई पड़े। और मार्जिन पे बाजार अनुमान लगा रहा था 19%, आया है 18.5% के आसपास। तो इंटरनल्स में वॉल्यूम का नंबर एक क्रूशल है, जहां पे बाजार ने अनुमान लगा रखा था 11 से 12%, और जो नंबर आया है वो 12% का है। तो मोर और लेस वॉल्यूम अनुमान के आसपास है, लेकिन बाकी चीजें अनुमान से थोड़ी सी नीचे आते हुए दिखाई पड़ी हैं। लेकिन 900 करोड़ रुपए का एक केपेक्स है जो ये कंपनी कर रही है तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में, प्लस कमेंट्री पार्ट, क्योंकि रेमंड का एक्विजिशन है। कितना क्रूशियल हुआ, कितना गोइंग फॉरवर्ड कंपनी इस पर डिटेल लेती है, वो पार्ट क्रूशियल रहने वाला है। लेकिन अदरवाइज नंबर्स में आप अनुमान से तो नीचे हैं,
लेकिन कंपेरेटिव नहीं है, इसलिए भी कहना मुश्किल है। ये ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज भी हैं। नमूरा की बाय रेटिंग है 1225, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग 1072 और CLSA अंडर परफॉर्म है 1040 रुपए के लिए। कंसेंसस 1100 साढ़े मतलब 1050 1100 रुपए के आसपास के एवरेज बैठ रहे हैं। दूसरा नंबर टोरेंट फार्मा का। टोरेंट फार्मा का नंबर आपको थोड़ा स्लाइटली बेटर साइड पे आप इसे काउंट करके चलिएगा। मुनाफा 7% बढ़ा है, करीब 378 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है। रेवेन्यू 10.5% बढ़े हैं, 2591 करोड़ रुपए का नंबर है। इबीटा में करीब 12% की बढ़त है, 791 करोड़ रुपए का इबीटा है और मार्जिन 30.5% आए हैं, जो कि वाई बेसिस पे 30% से बढ़कर आए हैं। अमेरिकन बिजनेस इनका $3.5 करोड़ का एक अनुमान था, वहीं पर ही ये आते हुए दिखाई पड़ी है। इंडियन बिजनेस लगातार ग्रोथ है, पिछली बार भी ग्रोथ थी, इस बार भी वाई बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ आई है 14.5% के आसपास का। और ब्राजीलियन बिजनेस भी करीब 3% बढ़ा है वाई बेसिस पर, तो अच्छे साइड पर नंबर आप टोरेंट फार्मा काउंट कर सकते हैं। टाटा केमिकल का नंबर फ्लैट या फिर स्लाइटली रेड शेड आप इसमें मानिएगा। नेट प्रॉफिट करीब 11.5% 12% टूटा है, 523 करोड़ है। रेवेन्यू बढ़ा है, 5.5% का रेवेन्यू बढ़ा है। इबीटा बढ़ा है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वाई क्यू ऑन क्यू दोनों साइज पर थोड़ी बेटर साइड पर 1043 करोड़ 1015 करोड़ रुपए के सामने। और मार्जिन जो कि गिरा है 24.25% 25% के सामने। तो मिक्स या फिर फ्लैट साइड पर, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आप इसे मानिए। इसलिए ब्रोकर हाउसेस भी इक्वल वेट रेटिंग रख रहे हैं। 916 रुपए के यहाँ पे टारगेट्स हैं। ओके, गोदरेज कंज्यूमर भाई हाईलाइट है। जब बाजार 11 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था तो 12% उसके टॉप एंड डिलीवर कर दिया, जब इसके पीयर सेट्स उसी वॉल्यूम के पैमाने पे सबको डिसअपॉइंट कर रहे थे। तो गोदरेज कंज्यूमर भाई चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड बहेती साहब? आशीष जी, चार्ट्स पे तो थोड़ा सा वीक दिख रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली स्टॉक एक फॉलिंग वेज पे ट्रेड कर रहा है। बट अहम है कि कल एक अच्छा पुल बैक देखने मिला इन लेवल से, लोअर लेवल से। और अगर आज ये 20 डे आप रीच करके सरपास करता है, जो कि 1037 का लेवल है, अगर 1037 के ऊपर ट्रेड करता है तो जरूर एक खरीदारी सलाह रहेगी उन लेवल्स के ऊपर। जो उसमें स्टॉप लॉस लगाना है वो 1028 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लगता है कि अगर ये 1037 का ब्रेकआउट देता है और उसके बाद सस्टेन करता है तो इसमें 1050 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। टाटा केमिकल्स, ठीक है, सही बात है, नंबर्स कमजोर, लेकिन हम लोगों ने बिग स्टॉक्स में मेरे ख्याल से टाटा केमिकल भी आज डिस्कस करा। उसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिएगा। जब वॉल्यूम्स कमजोर थे उसके बाद भी मार्जिन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर, हाईएस्ट एवर इबीटा दरअसल उस कंपनी ने डिलीवर कर दिया है। टाटा केमिकल्स, पालविया साहब। आशीष जी, देखिए टाटा केमिकल में लास्ट 2 वीक से देखें तो एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक में देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से ऑलरेडी इसमें एक ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा था। अब आज की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी 1030, ये एक छोटा ही लेवल है करंट मार्केट प्राइस से 10 रुपए नीचे का। अगर ये 1030 1028 के लेवल को डिफेंड करता है आज के सेशन में तो यहाँ से एक पुलबैक के हाई प्रोबेबिलिटी एंड देन ऊपर में स्टॉक में 1070 1080 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें लगता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रहा है। 1080 के बाद ये स्टॉक में एक अच्छी रैली बनते हुए दिख सकती है। ओपनिंग के बाद 1028 के लेवल को वॉच करना होगा। अगर उसके नीचे नहीं फिसलता है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इसको बाय करने की। बिल्कुल। अच्छा आशीष, बिग स्टॉक में लिया है हमने वैसे टाटा केमिकल्स, लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि आपको खुलते ही कूदना है। एक बार मतलब उसको देखकर, प्लस नंबर्स मतलब ओवरऑल खराब ही हैं केमिकल स्पेस के। इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि पूरे सेक्टर के इतने खराब थे, उसके मुकाबले टाटा केमिकल्स ठीक ठाक है, तो इसके लिए हमने ये उसको बिग स्टॉक्स में पॉजिटिव लिया। लेकिन सेक्टोरल टेलविंड नहीं है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेक्टोरल टेलविंड होना भी कई बार जरूरी होता है, लेकिन फिर भी एक बार ओपन होने देते हैं, देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद ही एक व्यू लीजिएगा उस पर। वॉल्यूम्स कमजोर पर मार्जिन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से फिर भी बेहतर दी है। इसमें कुछ प्लस माइनसेस दोनों। टोरेंट फार्मा, मानस आप क्योंकि फार्मा चेक कर रहे थे, फार्मा फिर रडार पे था, तो आई एम श्योर टोरेंट फार्मा का चार्ट टटोला होगा रात में। नंबर्स इन लाइन है। हाईलाइट ये कि कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, प्लस वो ऑन्कोलॉजी की एडिशनल कैपेसिटी ऑन कमीशन कर दी, कल अपडेट आए। कैसा लग रहा है टोरेंट फार्मा? देखिए, अभी तक का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। एक्चुअली ब्रेकआउट फ्राइडे सेशन में आया, कल हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन स्टॉक का अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने काफी बार सपोर्ट लिया है, तो वहीं आपको स्टॉप लॉस लगाना है पोजिशनली। वो 1965 है, तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। ऊपर की तरफ टारगेट की बात करें तो आई थिंक 2175 या 2200 तक के टारगेट आपको टोरेंट फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए गिरावट पे खरीदारी करिए, लेकिन 1965 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। बिल्कुल ठीक है।
तो टेक्निकली शायद थोड़ी बहुत तेजी बनती हो, लेकिन फंडामेंटली एटलीस्ट जेफरीज को नजर नहीं आता। 2050 पे खड़ा हुआ स्टॉक है, उनका लक्ष्य 1950 का, इसलिए कह रहे हैं होल्ड का कॉल है। लार्जली जो परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थी, इसीलिए कुछ बदल नहीं रहे। उनके लक्ष्य यहां से 100 रुपए नीचे के। फंडामेंटली टेक्निकली मानस ने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये हो गए तीनों वायदा के नंबर्स। अब बचे हुए सारे नंबर्स को बढ़िया सा गुड, बैड और अगली में क्लासिफाई कर लिया जाए। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा सुना? देखिए, कैश के स्टॉक्स जो हैं वहां पर ज़्यादा एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा गुड साइड पे एटलीस्ट। तो शुरुआत करता हूं कुछ अच्छे नंबर्स में। तो एक आईटीडी सीमेंटेशन, इसके नंबर्स अच्छे हैं वाई बेसिस पर भी, और आय भी करीब 67% बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, तो बेहतर साइड पे आप इसे डालिए। एसएच केलकर मुनाफा 20% बढ़ा है, वाई क्यू ऑन क्यू दोनों आधार पर अच्छे नंबर हैं। इंडिया ग्लाइकॉल, ये सरप्राइज था रात इसमें कि उम्मीद थी शायद थोड़े कमजोर नंबर होंगे, लेकिन यहाँ पर मुनाफा अच्छा है, 76% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। पीबी फिनटेक के नंबर वाई बेसिस पे अच्छे दिखेंगे, उन्होंने मेंशन भी किया है वो EBITDA पॉजिटिव में आए, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर थोड़े से कमजोर जरूर देखने को मिले, लेकिन वाई पे अच्छे नंबर। तो आपसे क्योंकि खुद कमेंट्री बड़ी अच्छी दी है, तो इसलिए पॉजिटिव साइड पे से क्लासिफाई कर रहे हैं। कुछ मिक्स नंबर्स को भी अब आपकी स्क्रीन पर हम रखेंगे, जिसमें जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, जहां पे मार्जिन में 1% एक्सपेंशन है। किम्स आय 22% बढ़ी है। ग्लैंड फार्मा यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी बीटन डाउन स्टॉक है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आय 41% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। रेनबो चिल्ड्रन आय 21% बढ़ी है। मैक्स हेल्थ केयर कमेंट्री अच्छी है, लेकिन मुनाफा 38% बढ़ा है वाई में भी, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी फ्लैट साइड पे नंबर है। और इंडिगो पेंट वाई बेसिस पे 58% मुनाफा जरूर बढ़ा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू कमजोर है, तो इसलिए इसको मिक्स साइड पर रखा है। कुछ कमजोर नंबर्स में आप देखेंगे शोभा के नंबर थोड़े से कमजोर आपको दिखाई पड़ेंगे। कमेंट्री की पहले हाफ में Q1 में बहुत पॉजिटिव आई थी, और अब उसके नंबर्स पे 5.5% मार्जिन टूटे हैं। मॉन्टी कार्लो, हालांकि इनके नंबर्स में वाई क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक इन्वेंट्री का भी इंपैक्ट है, लेकिन अदरवाइज नंबर्स थोड़े से घटते हुए दिखाई पड़े, तो इसलिए इसको वीक साइड पर डाला है। बहुत बढ़िया। पीबी फिनटेक, ग्लैंड फार्मा, मैक्स हेल्थ, इंडिगो, शोभा, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं कैश में, जिन पे आज रिएक्शन की तैयारी करनी है हमको। पहले तो इंडिगो पेंट्स, ये गौरांग सर आप लोग के कवरेज में आएगा, ये गजब कर रही है छोटी सी कंपनी। कौन सी कंपनी का नाम लिया आप? इंडिगो पेंट्स। तो मुझे स्पष्ट रूप से याद है। हाँ। इसका काफी समय हुआ, मगर आईपीओ के समय भी हमने आईपीओ में सब्सक्राइब की राय दी थी, और हमें लग रहा है कि इतना, मेरे ख्याल से ब्रांड एम्बेसडर भी इनके एक समय पे मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे, जो एड्स हमने देखी थी। और जो बेस लेवल एंट्री सेगमेंट का पेंट है, वहां पर इनके प्रोडक्ट्स प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छी तरह से फैले हुए हैं। और पेंट सेक्टर ओवरऑल मुझे लग रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है ये। हालांकि ज्यादा चर्चा होती नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ये कंपनी हुई या फिर एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, एस्को नोबल जैसी कंपनियां हो गई, मुझे लग रहा है इन सब कंपनियों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इनके जिराफ के क्या कहते हैं उसे, मैस्कॉट के साथ धोनी का ऐड याद है मुझे। इंडिगो पेंट्स अच्छा है, बहुत अच्छे नंबर्स है, देखते हैं रिएक्शन कैसा देता है ये स्टॉक। सतपुते साहब, ये शोभा लिमिटेड चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? आशीष जी देखिए, चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ 10-20 DMA का सपोर्ट है। हालांकि इसमें जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है, और पिछले अगर आप देखें 6 दिन से यहाँ पे एक माइल्ड करेक्शन, लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, लेकिन वॉल्यूम कहीं नहीं है, तो वॉल्यूम ड्राई है, दैट शोज द कॉन्फिडेंस। मेरे हिसाब से इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए 600 से लेके 590, ये एक सपोर्ट। इस सपोर्ट के ध्यान में रखते हुए 580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है यहाँ पे एक स्ट्रांग पुल बैक मिलेगा जो करीबन 635-640 तक मिलेगा, तो इससे बाय इन शोभा। मैं बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट अगर रिजल्ट छूट भी रहे हैं तो उन पर आगे बातचीत कर लूंगा। पहले सारी खबरें समझ तो लें, उसके बाद समझेंगे कहां कहां और रिएक्शन ढूंढना है। सुमित से जान लेते हैं अब आगे की खबरें। असल में कल जनरल इंश्योरेंस स्पेस का डेटा भी आया है, क्या कह रहा है भाई, जुलाई कैसा गया? देखिए, कुछ मिक्स साइड पे आप रखिए, कुछ कंपनियों का नंबर सही में अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो टोटल प्रीमियम है वो 14% बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं वाई बेसिस पर। करीब 17% Q4 FY24 के अंदर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो जनरल इंश्योरेंस में 14%, हेल्थ इंश्योरेंस में 24%, ये ग्रोथ आपको जुलाई महीने के दौरान आते हुए दिखाई पड़ी है। अब इन आधार पर आप बाकी कंपनियों को एक बेंचमार्क के तौर पर देख सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड, जुलाई का प्रीमियम 22% बढ़ा है, जहां पर जो जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसमें करीब 24% ही ग्रोथ है। 25% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। मार्केट शेयर 25 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस 9% की ग्रोथ है, और इनका जो जनरल इंश्योरेंस का अदरवाइज जो एक ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर,
वो आपको दिखाई पड़ेगी 12%। तो 9% की है जुलाई में YOY और 12% की मंथ टू मंथ बेसिस पर। इसके अलावा स्टार हेल्थ करीब 17% की ग्रोथ आई है YOY बेसिस पर। यही अगर आप मंथ टू मंथ बेसिस पे देखेंगे तो 13% की ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। इन टोटल ICICI लोम्बार्ड ने इस ग्रोथ को मंथ टू मंथ बेसिस पे बीट किया है YOY बेसिस के सामने। ये है इंश्योरेंस का डेटा। हालांकि न्यू इंडिया एश्योरेंस सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन चार्ट चेक तो ICICI लोम्बार्ड का बनता है। भाई बहेती साहब, ICICI लोम्बार्ड देखिए प्लीज। आशीष जी, स्टॉक हमारे रडार में था, इनफैक्ट एज अ सेकंड पिक हमने इसे रख रखा था और काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने एक बेस बनाया 20 डेमा के पास 2 दिन पहले और वहीं से एक बाउंस बैक दिया है। एक कंसोलिडेशन जरूर चल रहा है इन लेवल्स पे आके, दूसरी बार इनफैक्ट अप्रोच कर रहा है इन लेवल्स को। 1400 का ब्रेकआउट आता है तो फिर इसमें काफी अच्छा एक मूव देखने मिल सकता है, जो कि आज हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। तो 1440 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1380 का। अच्छा हुआ बहेती साहब से पूछ लिया। रेडार पे इनके दूसरा प्रेफर्ड पिक यही था भाई, तो पसंद आ रहा है। बहेती साहब ने SBI लाइफ पहला चुना। ये इंश्योरेंस पे आज तवज्जो था, एक लाइफ एक जनरल, ऐसा था क्या? नहीं आशीष जी, दोनों चार्ट्स बहुत अच्छे लग रहे थे इसीलिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये है ICICI लोम्बार्ड की कहानी। बाकी के देखते हैं किस तरह के रिएक्शंस खुलने के बाद आ रहे हैं, फिर उन पे आगे बातचीत होती चलेगी। अब सुमित के पास वापस चला जाए और अब आज एक लार्ज ट्रेड का अलर्ट है। कौन सी कंपनी माल छोड़ रही है भाई? देखिए आइनॉक्स में रिसेंटली काफी ज्यादा बज में था। आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स सब कंपनियों में। लेकिन आइनॉक्स विंड में एक ब्लॉक आया है। वो ब्लॉक है 500 करोड़ रुपए का। और ये जो 5% कल की क्लोजिंग थी रफली 210 रुपए, इससे 5% डिस्काउंट के ऊपर ये ब्लॉक होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। प्रमोटर एंटिटी जो है वो यहाँ पर अपने स्टेक्स को ऑफलोड करते हुए दिखाई पड़ सकती है। वैसे बात भी थी कि प्रमोटर एंटिटी यहाँ से स्टेक ऑफलोड करके आइनॉक्स ग्रीन के ऊपर भी कुछ फर्दर एक्सपेंशन कर सकती है। वैसे भी इस क्वार्टर के अंदर नंबर जो आइनॉक्स ग्रीन के थोड़े बेटर साइड पर आए थे। तो आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रीन, इन कंपनियों के ऊपर आप नजर रखें। अगर ये ब्लॉक विंडो में होगा तो बात अलग होगी। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट भी है, वो है NIIT लर्निंग सॉल्यूशंस। ये डीमर्ज्ड आर्म है NIIT लिमिटेड की, उसकी आज एक लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। और NIIT जो लर्निंग सॉल्यूशंस है, ये कॉरपोरेट लर्निंग ग्रुप बिजनेस के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ती है। रफली 1300-1350 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़ हैं। 22-23% के मार्जिन के साथ ये कंपनी कामकाज करती है। तो आज ये नई एंटिटी जो इसकी डीमर्ज थी वो भी लिस्ट होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो NIIT के ऊपर भी आप ध्यान रखेंगे इस खबर के मद्देनजर। ठीक है। NIIT लर्निंग असल में कॉर्पोरेट सेगमेंट जो था बहुत बड़ा है, उसी को डीमर्ज करके अलग से लिस्ट कर रहे हैं। देखते हैं आज कहाँ सेटल होता है, उसके बाद इस पे आगे बातचीत कर लेंगे। आइनॉक्स विंड 5% के आसपास तक के डिस्काउंट पर ये सौदा होने की तैयारी। खैर सुमित, बाकी के सारे स्टॉक से न्यूज कौन कौन से? देखिए अब लास्टली जो बचे कुछ स्टॉक्स हैं उसमें कुछ ऑर्डर्स हैं। इसमें एक BEML के ऊपर आप ध्यान देंगे, जहां पर 3177 करोड़ रुपए का एक इन्हें बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से ऑर्डर मिला है। तो ये BEML के लिए एक अच्छे ऑर्डर के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। रेलटेल को भी 700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। पिंपरी चिंचवाड़ स्मार्ट सिटी आशीष के घर के पास है। आशीष मतलब बहेती साहब के घर के पास है। हाँ तो काफी दूर है। नहीं, वो इंदौर नहीं है, बहेती साहब के घर के पास, वहां पर 700 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। तो रेलटेल के इस ऑर्डर के मद्देनजर आप रेलटेल के ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। तो ये कुछ ऑर्डर्स हैं जिनको आप आज ध्यान में रखेंगे। रखिए भाई। अजीत जी, स्मार्ट सिटी बनेगी तो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन बढ़ जाएंगे क्या? जी आशीष जी, पूना की ऐसी भी प्रॉपर्टी मार्केट हॉट मार्केट में कंसिडर होता है। काफी बढ़ चुकी है पुणे की प्रॉपर्टी मार्केट। और एक बार बताऊं, मैं अभी भी एक्चुअली अंडर वैल्यूड है पुणे की मार्केट। मतलब और स्पेशली वो जो मिसिंग लिंक बन रहा है, उस पर अभी मैं जब ये फ्लेम यूनिवर्सिटी गया था बातचीत करने के लिए। आशीष जी, आ रहा हूँ आपके पास एक मिनट। जब मैं अभी फ्लेम यूनिवर्सिटी गया था तो वहाँ पर मैंने जो इंडियन मार्केट में परहैप्स 3 से 4 सबसे शार्प माइंड्स हैं, उनसे बातचीत की थी मैंने ऑफ द रिकॉर्ड। तो उसमें निकल के आया था कि ये मार्केट में अभी भी काफ़ी दमखम बाकी है। आशीष जी बताइए, और कोई अपॉर्चुनिटी बताइए इन्वेस्टमेंट की। नहीं अनुज जी, थोड़ा सा डिफर करूंगा। ये एक्चुअली बॉम्बे के लोगों के कारण ये प्रॉपर्टी हॉट मार्केट है, क्योंकि उनको लगता है, वो हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं, बॉम्बे के कॉन्टेक्स्ट से, उनको ये बहुत सुपर चीप लगता है। बट हमारे लिए अभी भी एक्सपेंसिव है। ये भी हो सकता है भाई। वो क्योंकि हो गया ना अभी बॉम्बे पुणे का डिस्टेंस जो है, स्पेशली वो मिसिंग लिंक बनने के बाद, और एक बार साउथ मुंबई से एक बार ये जो लिंक बन जाएगा आपका, ट्रांस हार्बर लिंक रोड बन जाएगा, उसके बाद वो काफी मतलब क्लोज हो जाएगा। प्लस वो लाइव आएंगे क्या शो में? यही स्टूडियो से जुड़ोगे क्या आप रोज?
नहीं आशीष जी, अच्छा, मुझे एक ध्यान रखिएगा, मारुति सुजुकी आज वो बोर्ड मीट है जिसमें सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का जो स्टेक एक्वायर करना है उसका बोर्ड क्या होगा पैसा देने का, वो सब डिटेलिंग सामने आएगी। एमएनएम का चार्ट चेक, क्योंकि कल निफ्टी का टॉप गेनर गौरांग सर का भी पिक था, लेकिन टेक्निकली कैसा पॉइज्ड है कल के अच्छे अप मूव्स के बाद, सतपति साहब देख के बताइए। आशीष जी देखिए, एमएनएम में एक सेल हुआ था, टेक्निकली 1500 के नीचे यहाँ पे एक सेल था, और कल एग्जैक्टली यहाँ जो चार्ट है वो रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे टेक्निकली हम इसे एक आप कह सकते कि एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है, और अकॉर्डिंग टू मी इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो रहेगा 1550। लेकिन 1550 निकलने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ा मूव मिलेगा, कम से कम 1600 1650 का टारगेट टेक्निकली अनफोल्ड होगा। सो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो रहेगा 1550, दैट विल बी एक्ट एज ए टारगेट 1। तो जो भी डिप मिलेगा इसे बाय करे, 1500 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे लॉन्ग करना है। भाई साहब, टेक्निकली हो, फंडामेंटली हो, प्रिफर्ड गो टू पॉकेट महिंद्रा एंड महिंद्रा। मानस खत्म करने से पहले एक और स्टॉक जरूरी है, वो एसबीआई का थमना जरूरी है। 3% फ्राइडे, उसके ऊपर कल फिर दिन के लोज 1% की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, संभला नहीं। क्या लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 5-6 दिनों में हमने 620 से लेकर 560-65 तक के लेवल्स देख लिए, और अब ध्यान रखिए ये 200 डे मूविंग एवरेज को पे सस्टेन होना जरूरी है, जो मेरे ख्याल से 564 के आसपास है। अगर 564 रुपए के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया, उसके अराउंड अगर सपोर्ट ले लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली और अगर 560 के नीचे की क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई, तब शायद आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, अभी खरीदारी नहीं करिए। अगर 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले और रिकवरी में 575 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे, तब आपको खरीदारी करनी है। इस बीच आवाज की एक्सक्लूसिव, फाइनॉक्स विंड में प्रमोटर्स माल छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो लार्ज ट्रेड कल्मिनेट होता हुआ 4.33% इक्विटी ने हाथ बदल लिए, 96 लाख शेयर्स का सौदा होता हुआ। टिकर टीम अपडेट चला रही है, इसमें अगर 5% के आसपास पहुंचते शायद देखते हैं, ये लार्जली वो ट्रेड कल्मिनेट होता हुआ। एक और हीरो मोटोकॉर्प का अपडेट आ रहा है। 2 तो इस पैनल में आपको पता है बुकिंग्स हुई थी, और अब उनकी तरफ से अपडेट आएगी X440 की कुल मिलाकर 25,000 प्लस की बुकिंग्स हुई इस विंडो में। जब किसी ने बाइक चलाई भी नहीं, फील भी नहीं लिया, 25,000 से ज्यादा लोगों ने वो गाड़ी बुक करी थी। मैं शो को यही समेट रहा हूं, मुनाफे की तैयारी को। सारी चर्चाएं हो चुकी है, ट्रांजिशन करते हैं पहला सौदा में। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। गुड मॉर्निंग, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे अब पहला सौदा की। आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी एक वीक कंपोनेंट मार्केट का, निफ्टी स्ट्रांग क्योंकि IT, फार्मा और कुछ स्टॉक जैसे रिलायंस, यहाँ पर इस समय अच्छा ट्रैक्शन। गिफ्ट निफ्टी हालांकि इंडिकेट कर रहा है कि हम हल्के से गैप डाउन तो नहीं कहेंगे इसको, हल्की सी डाउन टिक के साथ ही शुरुआत करेंगे। फ्लैट